हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मार्क्समैन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 12। अभी जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 12वां सेट है और दूसरा सेट जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म से अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। बिहार दरोगा मेंस की तैयारी में मेंस सीरीज़ जो है वो चलता रहेगा, टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। हर पब्लिकेशन कोशिश किया जाएगा 2-3 महीने में पूरा कर लिया जाए। तो अभी 2 टेस्ट सीरीज, एक मार्क्समैन और एक प्लेटफॉर्म। तो आज का पहला सवाल देख लें। पहला सवाल कहता है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। तो देखिए, अवध की बात हो रही है, तो अवध को प्रशासन के कारण इसमें शामिल हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और आप जानते होंगे कि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर को प्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी राज्य में उसे मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो वो शब्द है कैवल्य। कैवल्य शब्द। जैन धर्म जानते हैं आप, 24वें तीर्थंकर आप जानते होंगे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी रिजुपालिका नदी के तट पर शाल के वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए थे। तीसरा देख लें, एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो एतमातुद्दौला जो था वह नूरजहाँ का पिता था और जब उसका मृत्यु हुई था तो 1622 से 28 में इसका निर्माण करने में लगा था मकबरा का। याद रखना है। और एक चीज़ और याद रख लें, ये यमुना नदी के तट पर है, आगरा में स्थित। एक चीज़ इसमें और याद रख लें, और सबसे पहले पित्रा का जो यूज किया गया था इसी मकबरे में किया गया था। चौथा देखें क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अगर हड़प्पा कालीन स्थलों की बात करें तो हड़प्पा कालीन में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी तांबा कांसा स्वर्ण चांदी मिली लेकिन लोहा नहीं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को एक तरह से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। पांचवा कहता है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं है। देखिए, बलबन है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये तो लोदी वंश का है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। गुलाम वंश आप जानते होंगे 1206 से 1290 तक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब याद रखें। छठा कहता है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो यह उपनिषद है मुंडकोपनिषद। उसके बाद आगे देखेंगे सातवां, तीर्थंकर शब्द। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था जैन शब्द जैन धर्म से यह संबंधित है। तीर्थंकर 24 और अंतिम जो थे महावीर स्वामी, याद रखना है। ऋषभदेव इसके स्थापना संस्थापक कर सकते हैं। आठवां कहता है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। तो आठवां का सही जवाब आप शाहजहां के रूप में जाने। शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण शानी के नाम से गद्दी पर बैठा था। आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था और आगरा से राजधानी को दिल्ली ले गया था। ठीक है, 9वां नंबर यहाँ पे देख लें, निम्न में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था। तो नूरजहाँ के गुट का सदस्य गयास बेग था जो कि उसका पिता था, आसफ खान जो कि उसका भाई था, अस्मत बेगम जो कि उसकी माँ थी, और एक खुर्रम था। खुर्रम जो कि बाद में उसका नाम शाहजादा खुर्रम था, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। ये सारे नूरजहाँ के गुट का सदस्य था, जहांगीर इसमें नहीं था। 10वां यहाँ देख लें। 10वां कहता है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। लोहा और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अभी तुरंत हमने बताया था कि लोहा का प्राप्त नहीं हो पाया था, यहाँ कांस्ययुगीन था, यानी कि उपरोक्त तो सभी इसका जवाब हो जाएगा। अब यहाँ देखें 11 नंबर क्वेश्चन को देखें। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था की बात हो रही है। तो यह 1814 ईस्वी में स्थापित किया गया था, आत्मीय सभा।
याद रखें इस चीज़ को। उसके बाद आगे 12 नंबर कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन की गई थी। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में। ठीक है, अब कहाँ किया गया था? फिरोजशाह कोटला मैदान में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद 13 नंबर यहाँ सवाल देख लें। 13 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। उसके बाद 14 कहता है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, बहुत आसान है, नील आंदोलन, जो कि चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, 1917 ईस्वी में यह किया गया था। 15 नंबर सवाल को आप देखें, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, और संजीवनी नामक पत्रिका में दिया था 1905 ईस्वी में, याद रखना है। 16 कौन सी घटना सबसे पहले हुई यह बताना। देखिए खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आप चले जाइए 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 और चंपारण सत्याग्रह 1917। इस तरह से आप देख लें, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा, उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे लास्ट में जाएगा 1930 में। 17 कहता है पंजाब केसरी की उपाधि। देखिए पंजाब केसरी किनको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से उन्हें जाना जाता है। पंजाब केसरी की मृत्यु कब हुई थी, क्यों हुई थी? 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में लाठी से उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उनका जन्म 1865 और मृत्यु 1928। उसके बाद 18 देख लें। 18 कहता है कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? एकदम आसान है, भिखाजी रुस्तम कामा, जो कि 1907 ईस्वी में स्टुअर्टगार्ड जो कि जर्मनी में कहलाता है, वहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। 19वां कहता है आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय, तो यह रंगून में है। रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है ये बताना है। तो रंगून आप जानते होंगे कहाँ, म्यांमार में स्थित है, बर्मा जिसका पुराना नाम था। 20 कहता है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। 1905 ईस्वी घोषणा की गई थी 20 जुलाई को, और 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था, और इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी बंगाल वाले ने मनाया था, बंगाल वाले और पूर्ण भारत ने मनाया था। 21 कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है तो ये शीत ऋतु में 21 दिसंबर को, जबकि इसका उल्टा कर दें, यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु की बात है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो यांगटीसी नदी जो है वह एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, जो कि चीन से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है, 6300 किलोमीटर लंबा है ये। 23 कहता है निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो 23 का अगर आप सही से देखें तो इसका सबसे पहले हो जाएगा कंचनजंगा होगा, 23वां नंबर आप देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले कंचनजंगा हो जाएगा, उसके बाद एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद अन्नपूर्णा हो जाएगा, उसके बाद धौलागिरी हो जाएगा। 24 देख लें निम्नलिखित में कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो सबसे गहरे सागर की बात हो रही है, तो सबसे गहरा सागर दक्षिणी चीन सागर है। उसके बाद 25 नंबर देख लें। 25 कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, तो यह 943 है, 943। 2011 की जनगणना के अनुसार यह अंतिम आंकड़ा है 943। 26 कहता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, कहाँ से? तो यह प्रशांत महासागर से होकर, याद रखना है इस चीज़ को। ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में है, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उसके बाद आगे 27 नंबर कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ध्यान से देखें कौन कौन सी नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये तो सही है, महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी सही है, लेकिन लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए यह बंगाल की खाड़ी में गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
उसके बाद हम लोग आगे देखें 28 नंबर को। 28 कहता है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी अगर आप देखें तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी जो होता है उसी के बीच में यह स्थित है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो यह इस्तांबुल हो जाएगा, जिसे पश्चिम का द्वार भी कहा जाता है। इस्तांबुल कहाँ है? यह टर्की में है, टर्की। ठीक है। और आगे हम देखें 30 नंबर, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है। तो जनसंख्या बढ़ने का अगर कोई मुख्य कारण है तो वो है मृत्यु दर में कमी। अगर मृत्यु दर में कमी होता है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या दर बढ़ेगी। 31 कहता है भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कैसी है, ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी यहाँ है। 32 कहता है भूमि विकास बैंक किसका भाग होता है। तो यह भाग होता है सहकारी साख संरचना का। 33 नंबर सवाल देख लेंगे हम लोग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहा जाता है की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई है। 1982 ईस्वी में कौन सी योजना चल रही थी? छठी योजना, जो कि 1980 से 1985 के मध्य था। और उस समय किसका शासन था, किसका मतलब कार्यकाल था? तो इंदिरा गांधी, याद रखना ये भी। 34 कहता है योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। उसके बाद आगे देखिए हम लोग 35 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है। तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप जानते होंगे अर्थव्यवस्था में उदारीकरण कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। और उसमें भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उन्हें ही अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, यानी कि पायनियर कहा जाता है। 36 कहता है हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है गेहूं उत्पादन से संबंधित है, गेहूं उत्पादन। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 एम.एस. स्वामीनाथन के देखरेख में। 37 अब यहाँ देखें हम लोग सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब किया गया था ये बताना है। तो सितंबर में 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। 38 किसको अर्थशास्त्र का पितामह, देखिए अर्थशास्त्र का पितामह तो ये हैं एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड निवासी हैं। 39 नंबर कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। मुख्य लक्ष्य की बात कह रही है, तो इसका मुख्य लक्ष्य सिंचाई, विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि का विकास था, द्वितीय औद्योगिक संवर्धन। तो थोड़ा सा याद रखा जाए, ये सब ध्यान देते जाएं हर प्रश्न को। 40 जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। तो 101वां संविधान संशोधन किया गया है जीएसटी बिल को पारित करने के लिए। उसके बाद हम लोग 41 नंबर देखेंगे, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। देखिए शक्तियों का तो विकेंद्रीकरण करता ही है, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाता है, सामुदायिक विकास करता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 42 नंबर आप देखें अगर, राज्य सरकार को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है। तो देखिए इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो ये भारत का संविधान हो जाएगा। भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 274 आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं 274 के अनुसार। 43 देखें क्वेश्चन कहता है भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है प्रशासनिक ढांचा। 44 में हम लोग जाएं, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक तो ठीक है, पागल दिवालिया नहीं हो, सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, लेकिन आयु 30 वर्ष से कम ना हो, तो ये गलत है। लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित आयु जो है वो 25 वर्ष है, याद रखना है। 45 सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत भारत का सह राज्य बना था, याद रखना है 35वें संशोधन के अंतर्गत। और 1975 ईस्वी 36वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा राज्य? 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 ईस्वी में। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखें। 46 संविधान सभा के सदस्यों ने
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे ये बताना है। तो वे कौन थे? विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित होने वाले सदस्य थे। 47 कहता है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है? तो आय का स्रोत जो होता है वो व्यावसायिक कर होता है। व्यावसायिक कर खासकर इमारतों पर लगाया गया संपत्ति कर, पशु के व्यापार पर कर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। 48 लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? तो कम से कम 10% सीट आपको चाहिए होता है। विरोधी सीट यानी कि कह सकते हैं विरोधी पार्टी, विपक्ष। 49 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल। उसके बाद 50 नंबर देख लें, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। 51 कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो भौतिक राशि द्रव्यमान है जो संवेग और वेग के अनुपात में प्राप्त की जाती है। 52 कहता है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए ये न्यूटन का गति नियम से संबंधित है। गति नियम में आधा जो ट्रेन का यात्री होता है, आधा उसका शरीर जो होता है वो स्थिर होता है, यानी कि स्थिरता का जड़त्व इस पर लागू होता है। उसके बाद आगे देखें 43 कहता है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो याद रखें एक्वारेजिया जो बनाया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलन से बनता है। यह संक्षारक अम्ल होता है, इसे अम्लराज या एक्वारेजिया बोला जाता है। क्यों 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 बोला जाता है? स्वर्ण और प्लेटिनम नोबेल धातुओं को भी यह गला देता है। नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखना है। 54 रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? शरीर में जो रक्त कार्य करता है ये ध्यान देना है। तो यह शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद 55 कहता है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद 56 देखें, 56 कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापता है वो ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर एनीमोमीटर से वायु का वेग ज्ञात किया जाता है। 57 देखें प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो देखिए प्रकाश की गति जो होता है, प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ होगा ये देखना है। तो सबसे न्यूनतम जो होगा वो कांच में होगा, कांच में, क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। 58 देखेंगे रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक, तो यह बैक्यूरेल थे। 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। 59 कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप यानी कि एक तरह से कह सकते हैं रसायन रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट। 60 नंबर क्वेश्चन देख लें, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC। 10 संख्याओं का औसत 15.34 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत इतना है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है, पांचवी संख्या अशुद्ध है। तो इसको अलग अलग करके बन जाएगा। इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो 15.83 हो जाएगा। 62 देख लें, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4% एक चैरिटी को दान कर दिया, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। यदि अब उसके पास 10,800 बचे हों तो उसकी आय क्या थी, कितनी थी ये बताना है। तो इसका सही जवाब 12,500 हो जाएगा। व्यक्ति की आय x मानकर उसके बाद इस तरह से आप बनाते चले जाएं। 63 आप देख लें, प्रश्न को देखें, 63 के प्रश्न को देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा A। 64 है, 64 भी प्रश्न आप देख लें, इसका मान अगर जानना चाहें z का मान तो इसका सही जवाब हो जाएगा xy बाय x प्लस 2y। 65 क्वेश्चन देख लें, 65 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा 2/5।
66 देख लें। 66 कहता है ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन 40, बी और सी का औसत वजन 43, तो बी का वजन बताता है। देखिए अलग अलग करके आप बना सकते हैं, इसको अलग कर लें, 3 का है और ये दोनों को 2 से गुना करके उसके बाद इसमें घटा दें, आपका सही जवाब हो जाएगा ए, 66 का ए। उसके बाद 67 देख लें। 67 में कहता है जनसंख्या कितनी है, 1,20,000। पुरुषों की संख्या में 12 और महिलाओं की संख्या में 9% वृद्धि होती है। अंत में इतना जनसंख्या हो जाता है 1,32,750। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या में अंतर पूछ रहा है, तो 67 का सही जवाब 10,000 होगा। इसमें भी पुरुषों की संख्या को आप x मानकर बना सकते हैं। 68 देख लें। भिन्न के अंश को 1/4 बढ़ाता है और हर में 1/3 घटा दिया जाता है, तो जो नया भिन्न बनता है 33/64 होता है। तो अगर इसको आप हल करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा, ध्यान दें, ज्ञात नहीं हो सकता, इसका सही जवाब हो जाएगा 69। कहता है 74, 68, 160 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए आप इसे वर्ग बना लें और वर्ग बनाने के बाद आप लास्ट में अगर आप जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर 4 होगा। 70 भी आप देख लें। 70 भी आप देख लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसे हल करेंगे तो आंसर 2 होगा। 71 देखिए, यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है। सांकेतिक भाषा में कैट को डी डी बाई लिखा जाता है, तो बी आई जी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएंगे। अगर 71 को आप बनाना चाहें तो 71 का सही जवाब हो जाएगा CLL। देखिए सी है, सी के बाद डी आ रहा है, ए के बाद BC यानी कि 2 लेटर के बाद डी आता है, टी के बाद UVWX, उसके बाद वाई आ रहा है। तो इस तरह से आप बिग को भी कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CLL। 72 देखें, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान है, 2 तारीख को रविवार है तो 9 को रविवार होगा, 7 जोड़ दें तो 16 को रविवार होगा, फिर 7 जोड़ दें तो 23 को रविवार हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें 7 जोड़ें यानी कि 30 को भी रविवार होगा, तो 31 तारीख को क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। बहुत आसान है ये। 73 कहता है एक व्यक्ति को इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताइए कि उस व्यक्ति से वो औरत कैसे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा माँ हो जाएगी। 74 देखें, सुधा पूजा से लंबी है लेकिन रमा से नाटी है। पूजा उतनी ही लंबी जितना कि नेहा, लेकिन नीरू से लंबी है। सब नेहा के लिए निश्चित रूप से क्या सही है ये बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीरू से लंबी है। आप इसको सही से कर सकते हैं। 75 कहता है नीचे एक कथन दिया गया है और निष्कर्षण बताना है, भारत को प्रक्षेपास्त्र का विकास रोकना चाहिए। ऑप्शंस आप देख लें। हाँ, अमेरिका ऐसा चाहता है। क्यों चाहता है भाई, आप चाहिएगा हम काम कर देंगे। 75 का आपका सही जवाब हो जाएगा नहीं, अपनी रक्षा तैयारियों में राष्ट्र को हमेशा आधुनिक रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे अपना माइंड दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 76 नंबर। 76 कहता है, 76 देख लें यहाँ पे, JSCOB को QZXLY उल्टा दिख रहा है। जितना ये शुरुआत से है, कह सकते हैं आरोही क्रम में, उसी तरह से ये अवरोही क्रम में है, याद रखना है, ठीक है। तो आप लेटर के हिसाब से आप इसको बैठा सकते हैं। 76 का सही जवाब आप बी देख लें। रीजनिंग है, बहुत आसान है, इसको क्या यहाँ पे हम बता दें। 77 कहता है किस समय 2 और 3 के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे से 180 डिग्री पर कोण बनाती है। कहाँ कोण बनाएगा, तो ये 2:43 7/11 होगा। 77 का सही जवाब अगर जानना चाहें तो डी हो जाएगा। देखिए ये इतना आसान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दक्षिण प्रदेश, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 79 यहाँ से देखें, एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है तो देखिए कतार में कुल कितने पुरुष पूछ रहे हैं। देखिए अब पहला है स्त्री, उसके बाद एक छोड़ के फिर स्त्री, फिर एक छोड़ के स्त्री, फिर एक छोड़ के स्त्री। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों की संख्या 7 है और पुरुषों की संख्या 6 है। देखिए कथन है और कथन के बाद उसका जो मान्यता है वो भी दिया हुआ है। आप नए लोगों को अपनी तेज मुस्कान से जीत सकते हैं। अब नए लोगों पर जीत आवश्यक है, अज्ञात लोगों पर तेज मुस्कान हमारे लिए संभव है। अब देखिए आप अपने दिमाग लगाएं और इसको बनाएं, तर्क के अनुसार आप इसे हल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब केवल मान्यता एक निर्विवाद है, ये नए लोगों पर जीत आवश्यक है, सही है। म्यांमार की मुद्रा बोला जा रहा है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है और राजधानी नाओपी ताव है।
तो याद रखें क्यात म्यांमार की मुद्रा। 82 यहीं देख लें, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो झांसी में 1962 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। 83 प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो ये थे जीवी मावलंकर। 84 देख लें, 84 कहता है किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है, तो ये महात्मा गांधी हैं, 30 जनवरी याद रखना है। 85 मधुशाला के रचयिता, तो ये कौन सा हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद 87 हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान भी दिया गया है मधुशाला के लिए। उसके बाद 86 यहाँ पे देख लें, साहित्य कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, तो 86 का ज्ञानपीठ जो होता है ये साहित्य से संबंधित पुरस्कार है। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक पूछ रहा है, तो इसमें शाहरुख खान मालिक है। और भी इसका सही जवाब हो जाएगा कौन कौन है, मेहता ग्रुप के जय मेहता हैं, याद रखना है। जूही चावला भी इसमें है। 88 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या, तो 193 है। लास्ट जो बना है वो दक्षिणी सूडान है, 193वां देश, ठीक है। इसमें याद रखें, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसमें। 89 विश्व का सबसे विशाल मंदिर, तो ये अंकोर वाट का मंदिर है। उसके बाद 90 देख लें, अम्ल वर्षा पर्यावरण में किसके कारण होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सा हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। 51 कहता है 91 भूटान की मुद्रा, तो भूटान की मुद्रा जो है ये क्या है, गुल्ट्रम नगुल्ट्रम, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और राजधानी थिम्पू है। 92 कहता है भारतीय चावल शोध संस्थान, ये कटक में स्थित है, उड़ीसा। 93 कहता है राज्यसभा के सदस्य का कार्य कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा 6 वर्ष, लोकसभा 5 वर्ष। फिर विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो 5 वर्षों के लिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखें। 94 कहता है निम्नलिखित नेताओं में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और इस दिन एक चीज़ और याद रखना, संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। 95 भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो ये खुद रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, जो कि सबसे पहले मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया में अंग्रेजी अनुवाद किए थे। अब देखिए 96 नंबर यहाँ पे देखिए, अपनी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये महादेवी वर्मा है। 97 कहता है कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 98 कहता है आसियान किसके लिए है, आसियान की बात हो रही है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद आगे 99 विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। 100 और लास्ट, आज का 100 और लास्ट प्रश्न, सीएनजी का रूप, संक्षिप्त रूप है किसका, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।